हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना फिर से कंटिन्यू करके चलते हैं, जो कि है स्क्वायर रूट। हम अपना एक अलग टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर रूट्स आपको यहाँ समझा रहा हूँ, तो उसी के बारे में हम आज जानना चाह रहे हैं। कल हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे, है ना, बेसिक से नंबर्स के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा और लंबे लंबे क्वेश्चंस और लंबे फिगर्स वाले क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आज इसमें भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और अपने हाथ को सेट करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। बट उससे पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर से ही कोई चाह नहीं है पढ़ने की या कुछ सीखने की, तो आपको कोई चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। एंड इफ यू, अगर आप डिटरमाइंड है, किसी चीज को लेकर जुनूनी है, किसी चीज को लेकर आप बिल्कुल तटस्थ हैं, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता उस चीज को पाने से। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड के। स्क्वायर रूट मैं आपको बता रहा था, उसमें हमने क्या देखा, मैं आपको फिर से स्क्वायर रूट आपको लिख के दे देता हूं, और इसमें हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? फिर से यहां लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चों अब क्वेश्चन करना मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हम अब अगेन, ये तो वैसे मन में याद होना चाहिए जो लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1। पर यहाँ में आपको भी हम अभी लर्निंग फेज में है, तो हम आपको क्या है, अभी सिखा रहे हैं, है ना। अभी वी आर इन लर्निंग फेज, तो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, पूरा हमने यहाँ लिख दिया 1 से लेके पूरा। तो और ये 11 का स्क्वायर भी आप लिख लो, क्योंकि क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं, तो इन्हीं का हमको ज्यादा से ज्यादा इन्हीं का हमको यूज हमको यहाँ पे करना है। क्लियर? ये हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमको अब एक नंबर में यहाँ पे कोई लूंगा और आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल कराया था, वही चीजें आपको यहाँ पे, वही चीजें आपको फिर से यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट, वर्गमूल आपको अपने मेथड से नहीं निकालना है। कौन से मेथड से? जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, उससे आप लोग नहीं निकालोगे। आप निकालोगे किससे? आप निकालोगे जो मेथड हमने सिखाया है, जो मेथड हमने सीखा है, यानी कि शॉर्ट मेथड से। 8464 का स्क्वायर रूट आप लोग निकालो। चलिए, 8464 का स्क्वायर रूट आप निकालिए फटाफट फटाफट। 8464 का स्क्वायर रूट आप निकालो, और विद इन इसमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए बच्चों, है ना। इसमें भी हमको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जैसे हम स्क्वायर्स निकालने में, जब हम स्क्वायर्स निकालते तो आपने देखा ना कितने जल्दी हम स्क्वायर्स निकालते थे, बहुत ही जल्दी हम स्क्वायर्स निकालते थे। वही चीज हमारा यहाँ पे भी आपको वो चीज का याद रखना है। ठीक है, चलिए अब फटाफट, अब मैं आपको बोलूंगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों मेथड से मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छे लगे आप उससे कीजिए। तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं लास्ट पे। दो पेयर हमारे ये होते हैं, बाकी जितने बच्चे पेयर है। तो 4 किस किस के लास्ट में आता है बच्चों? एक 2 के लास्ट में आता है, दूसरा 8 के लास्ट में आता है। 2 के स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो आखिरी में यूनिट डिजिट की बात हो रही है, इकाई अंक की बात हो रही है। तो 2 के आखिरी में 4 और 8 के स्क्वायर के आखिरी में 64। और आपको ये भी पता है कि हम अगर हमें एक मिल गया 2, तो दूसरा 8 ऑटोमेटिक हम 8 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सम कितना होता है? 10 होता है हमेशा, है ना। तो चलो ये तो हो गया। नाउ 84 किसके बीच में आएगा सर? 84 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, यानी कि 81 और 100 के बीच में मेरा यहीं कहीं 84 होगा। यहीं कहीं मेरा 84 होगा, यहीं कहीं मेरा 84 होगा। ठीक है, 84 होगा, तो हम हमेशा छोटे वाला उठा लेते हैं। तो मैंने छोटे वाला नंबर उठा लिया, है ना। तो 9 के बाद क्या आता है बच्चों? 9 के बाद सर 10 आता है। तो 9 10 जब हम 90 लिखते हैं, 9 10 जब हम 90 लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखो कि सर ये 84 जो रूट वाला नंबर होता है, जो अंदर पेयर है, इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना करते हैं इससे। तो जो 84 है, ये 90 से छोटा है या बड़ा है? जो ये 84 है, जो ये 84 है, ये 90 से बड़ा है या छोटा है? आप बोलोगे कि सर ये 84 90 से छोटा है। छोटा है तो छोटे वाला नंबर लेंगे, यानी कि ये हमारा किसका है? 92 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 92। ठीक है, ये तो है हमारा मेथड नंबर 1। ये तो है हमारा मेथड नंबर 1। नाउ वी विल वर्क ऑन मेथड नंबर 2। सेम रिजल्ट, सेम चीज। क्या सेम चीज है? 4 किस किस के आखिरी में आता है? 2 और 8 के आखिरी में आता है। तो ये तो हमारा हो गया 2 और 8।
ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया और बाकी जो नंबर बचे वो अलग पेयर। ठीक, अगेन 84 किसके बीच में आता है, आधा तक तो स्टेप सही है, दो स्टेप हमारे इसमें बिल्कुल बराबर है। 84 सर आता है 81 और 100 के बीच में, 84 आता है 81 और 100 के बीच में, 9 या 10 है ना, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इनके बीच में आता है आपका 81। हमेशा हम छोटे वाला नंबर लेते हैं, यहाँ पे हमने छोटे वाला लिया, तो छोटा क्या है 9, तो या तो सर या तो 9 आ गया, या तो 92 होगा या तो 98 होगा, ये होता है। दूसरा मेथड ये बोलता था या तो 92 होगा या तो 98 होगा। पहले वाले मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारा 9 होता था उसके अगला नंबर 9 गुना 10 हम 90 करते थे, फिर कंपैरिजन करते, बट इसमें नहीं है, इसमें या तो 92 होगा या तो 98 होगा। अब इसको हम कैसे देखते हैं 92 98, अब हम देखते हैं कि जो ये 84 है ये 81 के ज्यादा पास है कि 100 के ज्यादा पास है। तो मैं बोलूंगा कि सर जो ये 84 है ये 81 के ज्यादा पास है, जो ये 84 है ये 81 के ज्यादा पास है, तो यानी कि ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से, मतलब इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं उसके क्वेश्चन। कॉपी कर लें इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन दूं आपको बच्चों कोई, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लिखें, दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अंडर रूट 7396, चलिए इसका भी निकाल के बताएं मेरे को। अंडर रूट 7396 इसका भी बताएं। अभी कल एक क्लास और मैं आपकी लूंगा, इसमें एक क्लास और मैं आपके इसमें लूंगा, इसमें भी क्या आप देखूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जब ये क्लास मैं आपकी लूंगा तो उसमें बड़े बड़े नंबर्स में मैं आपको लेने वाला हूं। क्लियर, तो चलिए 7396 फटाफट निकालिए इसका, मेरे को फटाफट बताएं। ठीक है, हमें लर्न होने चाहिए सारे। चलिए 7396, ठीक है हो गया। आइए देखें इस नंबर को 7396। अब बोलेंगे सर 6 किस किस के बीच में आता है। 6 हमने देखा कि 6 हमारा एक तो आता है 4 में, 4 4 जा 16, तो दूसरा आएगा 6 में, क्योंकि 4 और 6 10 है ना, तो ये हमारा फिक्स हो गया। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। क्लियर, 96 एंड 73। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे बच्चे, इसमें मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हर दिन ये करा रहे क्लास, कल से एक क्लास और उसके बाद से नया चैप्टर में अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसमें प्रैक्टिस करते रहो ताकि कल के दिन आपको दिक्कत ना हो, है ना। 73 मन में सोचना है 73 किसके बीच में आता है। 70 ये मैं तब का बता रहा हूँ जब आपको स्क्वायर्स लर्न हो जाएंगे। तो 73 आप बोलोगे सर 88 जा 64 और 99 जा 81, यानी 64 और 81 के बीच में ही कहीं मेरा क्या आता होगा, 84 और 71 के बीच में ही मेरा 70, इनके बीच में कहीं मेरा 73 आता होगा, है ना। इनके ही बीच में मेरा कहीं 73 आता होगा। तो 73 जब मेरा इनके बीच में आता है तो कैसे करेंगे, अब क्या करते हैं हम, ठीक है जी, तो हम हमेशा छोटे वाला लेते हैं, यानी कि 8 ले लेते हैं। 8 हमने यहाँ ले लिया, ठीक है जी 8 ले लिया। 8 ले लिया सर आपने, कोई बात नहीं 8 ले लिया। क्यों, हम क्या करते हैं, जो देखो 73 किसके बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में, यानी कि 8 और 9 वाले के बीच में आ रहा है। 8 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 73। तो हम क्या हमेशा छोटे, हमेशा चाहे मेथड नंबर 1 चाहे मेथड नंबर 2 हमेशा छोटे वाला लेंगे। तो छोटे वाला 8 हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद वाली संख्या देखेंगे, 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72। तो आप देखोगे 72, क्या ये 72, ठीक है 8 9 जा 72, हम छोटा सा लिख देंगे यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम अपने अपने आइडिया के लिए, या आप मन में भी कर सकते हैं 8 9 8 9 72, तो 72 जो है 73 से छोटा है बड़ा है। तो आप बोलोगे कि जो 73 है ये 72 से छोटा है या बड़ा है, इसकी कंपैरिजन करेंगे ना, 73 से ये छोटा है या बड़ा है। तो आप बोलोगे कि जो 73 है वो 72 से बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर मैं यहाँ पे लूंगा, 86 का ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, नाउ मूव ऑन मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 1 था। इसमें देखो मेथड नंबर 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है बच्चों की, किसको किससे कंपेयर करें, है ना। और मेथड 2 अपने आप में पूरा क्लियर है। कैसे, मेथड 2 देखो, 7396, 4 और 6 पे आएगा बीच में, ठीक है। 6 एक 4 में आता है और एक 6 6 36 और 4 4 16, ये हमारे दो पेयर हो गए सर, ठीक है।
तो अब 73 अगेन 73 देखेंगे 8 और 9 के बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में आता है ना 73, तो समय ठीक है। और हमेशा हम छोटे वाला लेते हैं यानी कि ऊपर वाला नंबर, तो ये ले लिया 8। या तो सर यहाँ तो 8 फिक्स हो गया, ठीक है, यहां तो 8 फिक्स हो गया, या तो सर 84 होगा या तो सर 86 होगा। नंबर या तो मेरा 84 होगा 86 होगा। अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो जो ये 73 है, अब मैं बोलूंगा कि ये 73 64 के ज्यादा पास है कि 81 के ज्यादा पास है। मैं बोलूंगा ये 73 81 के ज्यादा पास है कि 64 के ज्यादा पास है। तो आप बोलोगे सर देखो 70 64 और 6 70, 64 और 6 70, और 64 में 9 ऐड करूंगा तो 73 आएगा, और 73 में 8 ऐड करूंगा तो 81 आएगा। तो यानी कि ये नीचे वाले के ज्यादा पास है ना, 73 में 81 ऐड करेंगे तो 8 ऐड करेंगे तो 81 आएगा, और यहाँ 9 ऐड करना पड़ेगा तो 73 आएगा, यानी कि एक से रह गया। तो यानी कि देखो 64 प्लस 9 करूंगा तो 73 आएगा, और 73 में 8 प्लस करूंगा तो 81 आएगा। तो ये इसके ज्यादा पास है ना, तो यानी कि नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला इसका आंसर होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, कॉपी कर लें इसको। नाउ नेक्स्ट, नोट कर लिया, चलिए इसका देखो जरा, चलिए फटाफट बताएं इसका। चलिए 1296 का बताएं फटाफट। चलिए आइए देखें कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। 1296 का हम जब स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, तो 6 आप बोलेंगे सर एक 4 में आता है और एक 6 में आता है, ठीक है, तो पेयर बना देंगे, ठीक है। तो अब ये 12 किसके बीच में आ रहा है, सर 12 आ रहा है 9 और इसके बीच में, ठीक है, 9 और 16 के बीच में 12 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 12 यानी कि हम छोटे वाला नंबर लेते हैं 3, ठीक है, तो 3 के बाद वाला नंबर 3 चौको 12, तो 3 4 जा 12, तो ये क्या 12 और ये 12 तो बराबर है, क्या कंपैरिजन करें वहीं यहाँ पे। अब बराबर है तो हम क्या लेंगे, बराबर है तो हम क्या लेंगे यार, इससे तो आंसर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पहला मेथड हो जाता है फेल। नाउ विल मूव ऑन सेकंड मेथड, 1296। अगेन वी विल मेक टू पेयर, दो पेयर यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ। तो 6 एक तो आता है 4 में और एक आता है 6 में लास्ट में, है ना, 4 और 6। तो अब क्या करेंगे, तो अब 12 अगेन मैं 12 देखूंगा इन दो के बीच में आता है, तो हमेशा हम छोटे वाला ले लेते हैं, या तो 34 होगा या तो 36 होगा, है ना, या तो 34 होगा या तो 36 होगा। क्लियर, ऐसे होता है, या तो 34 होगा या तो 36 होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। हम हमेशा छोटे वाला लेते हैं, छोटे वाला नंबर ले लिया 3, अब या तो 34 होगा या तो 36 होगा। अब मैं 12 को देखूंगा, 12, अब 12 क्या है, 12 किसके ज्यादा पास है, तो 12 ऊपर से +3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, और यहाँ से +4 है, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से -4 है, यहाँ से +3 है, तो 12 किसके ज्यादा पास है, 12 4 16 9 3 12। तो आप बोलोगे कि सर 12 ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है ऊपर वाला, यानी कि हमारा आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर है 34, ठीक है, 34 इसका आंसर है। बट अब इसको मैं चेक करते हैं कि हमने आंसर सही निकाला या गलत निकाला। इससे तो हमारा आंसर आया नहीं, है ना, और सेकंड ने हमें आंसर दिया 34। तो 34 का स्क्वायर आपको निकालना बता रखा है हमेशा, स्क्वायर जो हम निकालते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 2 जा 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 10 11, ये तो 1156 आ रहा है हमारा, तो 1200 34 का स्क्वायर, ये तो कुछ गलत सा आ रहा है ना। चलिए जरा दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 3 चौको 12 दूनी 24। आपको ये चीजें करा रखी है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी तो हमने कल के पहले हमने ये चीजें इसलिए तो सीखी थी कि कल के दिन हम इसमें टाइम वेस्ट ना करें, हम आसानी से कर लें इन चीजों को। इससे भी 1156 आ रहा है यार, 1156 आ रहा है आंसर। तो
बट यहाँ तो 34 का स्क्वायर 1296 बोल रहा है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? और ये भी हमें पता है या तो 34 होगा या तो 36 होगा, क्योंकि आखिरी में 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है या आखिरी में 6 के स्क्वायर में आता है। 36 का ट्राई करते हैं जरा। क्या है? 36 का तो नहीं है, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39। सर ये जो मेथड जो है यहाँ पे तो ये 36 का बता रहा है यहाँ तक, और आपका मेथड 34 बता रहा है, ऊपर वाला मेथड आपका कुछ नहीं बता रहा है। ऐसा कैसे? तो यहाँ पे बच्चों इसका सही आंसर 36 ही है, 34 आपका उत्तर गलत है। अब इसमें सर ये क्या कहानी, ये क्या ट्विस्ट है? बच्चों इस पूरे मेथड में, इस पूरे स्क्वायर रूट की ट्रिक में मैं आपको चीज बता दूं, जितनी भी स्क्वायर रूट की ट्रिक है इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शन है ये 36, ये आपका एक अपवाद है। ठीक है, हमने पूरा चेक किया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये अंडर रूट जो 36 का स्क्वायर है, ये फिर या फिर आप ऐसा बोलो, ये 36 का होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। ये आपको याद रखना है कि जब भी ये आए तो ये इसका उत्तर हम डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है। देखो हर चीज का एक अपवाद होता है, हर चीज में एक एक्सेप्शन होता है ना। एक्सेप्शन केस हर जगह होता है, कहीं भी आप जाओगे वहां एक्सेप्शन होते ही है, अपवाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस ट्रिक का अपवाद आपके पास ये है। जब जरूरी नहीं है हमेशा हर जगह मिलता है, बट जहां भी होता है मोस्टली एक जगह, हर जगह एक अपवाद होता है। तो एक्सेप्शन है, तो इस चीज का एक एक्सेप्शन है, इस चीज का एक अपवाद है कि अंडर रूट 1296 का स्क्वायर रूट होता है 36, जो कि हम इन दो मेथड से, जो हम इस शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, इससे हम इसको नहीं निकाल सकते। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलिए 7921, ठीक है, 7921 का हमें निकालना है। तो इसका निकालते हैं, तो या तो सर आपको पता है 1 होगा या तो सर 9 होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1 आखिरी में 1, 1 किस में आता है? 1 का स्क्वायर है, 9 9 जा 81, आप देखोगे 9 9 जा 81। ठीक है, तो 1 किसके आखिरी में आ रहा है? 9 के स्क्वायर के आखिरी में आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, एक पेयर हमारा ये हो गया, एक पेयर ये। 79 किसके बीच में आता है? सर 79 आता है 64 और इसके बीच में। ठीक है, हमेशा हम छोटे वाला लेते हैं, तो यहाँ पे 8 तो हो गया फिक्स। 8 के बाद इस पहला मेथड क्या बोलता है? पहला मेथड हमारा ये बोलता है कि 8 का अगला नंबर क्या है मेरा? 8 9 जा 72। ठीक है, तो ये 79 72 से बड़ा है या छोटा है? ये अंदर वाला रूट 79 72 से बड़ा है या छोटा? आप बोलोगे सर ये 79 बड़ा है, तो बड़े वाला नंबर लो। तो ये किसका आंसर? इसका आंसर हो गया 89। क्लियर? पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या बोलता है? दूसरे मेथड से आंसर आता है 7921। ठीक है, अगेन विथ सेम फॉर्मूला 1 या आखिरी में 9 होगा, दो दो पेयर इसमें भी बनाएंगे। 79 अगेन इन दो के बीच में आता है, तो आप छोटी वाली संख्या लोगे 8। ठीक है, छोटी वाली संख्या, दोनों में हमें छोटी वाली संख्या लेनी पड़ती है। या तो नंबर 81 होगा या तो नंबर 89 होगा, या तो नंबर 81 होगा या तो नंबर 89 होगा। कैसे पता लगाएंगे? अब मैं देखूंगा 79 किसके ज्यादा पास है, 64 के ज्यादा पास है कि 81 के ज्यादा पास है? आप बोलोगे सर नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाला ही हमारा आंसर होगा। तो ये इससे हम दूसरा मेथड ऐसे आंसर निकालते हैं। तो ये हमारे दोनों मेथड कल हम तो ट्राई करेंगे, कल आखिरी क्लास रहेगी स्क्वायर रूट की। तो जो भी बच्चे कल डाउट्स हो आप पूछ लें, कल इसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट्स नहीं पढ़ाऊंगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। कल हम 3 डिजिट्स में आएंगे कि 3 डिजिट के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो भी कुछ बच्चों इसी तरह हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक पहले हमने सीखा था 1 से 100 के बीच के स्क्वायर्स निकालना, फिर हमने सीखे थे 100 से 999 बोल लो, या 100 से 1000 के स्क्वायर्स निकालना हमने सीखे थे, है ना? ये हमने सीखे थे। तो ये सब ट्रिक्स हमने सीखी थी, वही ट्रिक्स आपको यहाँ भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो आपको कुछ भी इसमें आपको छूटेगा नहीं, आपके हाथों से आपको सब चीजें आएंगी। तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आखिरी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।